नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ एक बार फिर से रूबरू हूं आप सभी के लिए आपकी बीकॉम या बीबीए सेमेस्टर फर्स्ट का पहला वीडियो लेकर। जी हां, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला चैप्टर। तो आप चाहे किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके पहले सेमेस्टर में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला चैप्टर मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है, चाहे आप लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या लोकल एमडीयू बेसिकली आप लोग कह सकते हो आईजीयू जैसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए यहाँ पे प्रीमियम कंटेंट आप सभी को मिलने वाला है। और लिटरली ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली, ताकि आप लोग बिल्कुल देसी तरीके से, सिंपल तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को न केवल समझ पाओ बल्कि अपने जहन में लंबे टाइम तक उतार पाओ। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, तो बने रहे लास्ट तक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो जो आपके कंप्लीट कोर्स का कंप्लीट सिलेबस मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग मिस ना कर दे, इसके लिए मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाले हैं यहाँ पे, कि अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोगों के पास बीकॉम हो, चाहे आप लोगों के पास बीबीए हो, और चाहे आप लोगों के पास बीकॉम ऑनर्स हो, अगर आप लोगों के पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तो आप सभी इस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। देखो, जब भी हम किसी भी चैप्टर में घुसते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा मेन मोटिव रहता है पहले समझ लें कि हमें कैसे कैसे चल रहा है, मतलब एग्जैक्टली हमारा कंटेंट क्या रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। कुछ बेसिक टॉपिक्स जो आप लोगों ने अपनी कक्षा 11वीं का क्लास 11th में स्टडी किए थे ना, वैसे ही टॉपिक्स हैं यहाँ पे। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है बेसिकली वो रिकैप करने के लिए है, रिवीजन करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर में आपके पास क्या है, करीब करीब फर्स्ट पार्ट रहेगा, ज्यादा लंबा मैं इस वीडियो को नहीं खींचूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक पार्ट में उतना ही समझा पाऊं जितना आप लोग कंफर्टेबल हो। तो देखो, पहला जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तीन शब्द है, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम देखेंगे कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यूजर्स की। यूजर का मतलब एक इंटरनल यूजर होता है, आपका एक एक्सटर्नल यूजर होता है। यहां से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस, ये तमाम बातें हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द अकाउंटिंग की हम लोग बात करेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोशिश करूंगा मैं हाफ चैप्टर को इस वीडियो में समझा सकूं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आप लोगों को समझनी है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है आपका अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी बाद में बात करेंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए अकाउंटिंग क्या होता है। बेसिकली अगर अकाउंटिंग की बात करूं ना, तो अकाउंटिंग में बेसिकली करीब करीब 7 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। 7 स्टेप का मतलब, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर आप लोग समझते हो ना, किताब के अकॉर्डिंग जाओ तो देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन करीब करीब हर रिसोर्सेज में जो दी गई है वो यही है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। साइंस, आर्ट का मतलब क्या होता है, जिसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। साइंस का मतलब क्या होता है, पहले आपको उसको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग आपकी आर्ट भी है और अकाउंटिंग आपकी साइंस भी है। मतलब अकाउंटिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं, पहले आपको अकाउंटिंग को सीखना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलेगी जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। उसको सीखने के बाद आपको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ये आपकी 7 स्टेप यहाँ पे होती है। पहला होता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में हुई है, यानी कि बिजनेस में जो भी हो रहा है इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जो मनी के टर्म्स में नहीं हो रहा उसको बोलते हैं आप लोग इवेंट। हम आगे जाके इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कौन सी नहीं है,
किसको रिकॉर्ड करना है, किसको नहीं करना। मतलब सबसे पहली स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। ये आपका पहला आपका स्टेप रहता है अकाउंटिंग का। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। पहला क्या है, आइडेंटिफाई, फिर आपको मेजर करना आना चाहिए कितना हुआ, उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना आना चाहिए, फिर आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए। रिकॉर्ड करने के बाद अलग अलग अकाउंट्स आपके बनते हैं, जैसे नॉमिनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, और भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं। किस अकाउंट में जाएगा, या जनरल टर्म्स में एसेट अकाउंट या फिर लायबिलिटी अकाउंट, व्हाटएवर यू कैन से, कौन से अकाउंट में आपको क्लासिफाई करना है। तो ये आपका कहां पे जाएगा, क्लासिफिकेशन में जाएगा। उसके बाद आपको समराइज करना है कि एग्जैक्टली इन ट्रांजैक्शन का ये समरी निकल के आया है। उसके बाद एनालाइज करके इंटरप्रेट करना है, और फाइनली आपको क्या करना है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स। मतलब जो भी यूजर्स हैं उनके साथ इस जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसको शेयर करना, कम्युनिकेट करना। ये सातों की सातों स्टेप्स आपकी अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। यानी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले क्या करना, आपको आइडेंटिफाई, मेजरिंग, मेजर करके रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करके समराइज करना है, समराइज करके आपको एनालाइज और इंटरप्रेट करना है, और लास्ट में कम्युनिकेट करना है यूजर्स के साथ इस इंफॉर्मेशन को। तो ये जो कंप्लीट आर्ट एंड साइंस होती है ना, इसको बोलते हो आप लोग अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का सिस्टमैटिक स्टडी करना अकाउंटेंसी कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अगला जो शब्द है आपका माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या है आपका, बेसिकली वो है आपका अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंसी का मतलब आप लोग कह सकते हो जहां पे आप लोग सिस्टमैटिक स्टडी करते हो। यस, क्या आप लोगों ने सही सुना, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। जहां पे आपकी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग की जाती है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोला जाता है अकाउंटेंसी। तो देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स दैट आर सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेट, या फिर ऐसे दो शब्द हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी जो कंप्लीटली जुदा जुदा है। आप लोगों को इस चीज को समझ के चलना है। मेरी कोशिश थी आप लोगों को यहां से समझा पाऊं कि अकाउंटिंग अपने आप में एक अलग मीनिंग कैरी करके चलता है और अकाउंटेंसी एक अलग मीनिंग कैरी करके चलता है। तो आई होप कि अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट था आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है अकाउंटिंग की क्यों जाती है। किसी भी बिजनेस में, कोई भी फंडामेंटल बिजनेस है, किसी भी निश से रिलेटेड हो, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस में डील करता हो, हर एक बिजनेस में आप सभी ने देखा होगा अकाउंटिंग इज वन ऑफ द फर्स्ट एस्पेक्ट होता है, सबसे बड़ा पिलर होता है जिसके ऊपर उसका पूरा सिस्टम खड़ा होता है। तो समझने वाली माय डियर फ्रेंड्स बात ये है कि जो आपकी अकाउंटिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब उसके बेनिफिट्स क्या है। देखो, अगर आप लोग अकाउंटिंग करते हो तो सबसे पहले आप लोग सिस्टमैटिक और एक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते हो, जहां पे एक्यूरेट रिकॉर्ड आप लोग मेंटेन कर पाते हो। मतलब अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग नहीं किया तो बहुत सारे एक तरीके से घपले आपके बिजनेस में हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है जिनका हिसाब किताब नहीं मिलता। तो कुछ इसी तरीके की सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो पहले हम लोग की सिस्टमैटिक रहने के लिए, एक्यूरेट और स्ट्रक्चर्ड रहने के लिए, और कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमैटिक वे में मेंटेन करने के लिए, एक्यूरेट मेंटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर और कंप्लीट वे में मेंटेन करने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत होती है। तो अकाउंटिंग की क्यों जाती है, ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव था। सेकंड ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमने एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस इंक्योर्ड किया। मतलब अगर आपको ये चेक करना है ना किसी भी बिजनेस में कि प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट चेक करना है, तो वो किसके थ्रू पता चलेगा, अकाउंटिंग के थ्रू पता चलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माय डियर फ्रेंड्स अकाउंटिंग जरूरी है। अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपको आपके धंधे का प्रॉफिट और लॉस ही नहीं पता चलेगा, जिसको पता करने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना उसके पास एसेट है, कितना उसके पास लायबिलिटी है, इस चीज को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग करना जरूरी है। एक धंधा जम रहा है, एक धंधा बना बनाया धंधा है, उसको हम कितना लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि उस धंधे की, उस बिजनेस की एग्जैक्टली जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को अगर आपको जानना है ना तो वी मस्ट यूज द अकाउंटेंसी। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटेंसी का। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और अगर पोजीशन को अगर आपको जानना है किसी भी बिजनेस की, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम बेसिकली अकाउंटेंसी का इस्तेमाल करेंगे। सर तमाम जितनी भी चीजें हैं ये अकाउंटेंसी की मेरिट्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यूजर्स के लिए जो करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, बेसिकली अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग किया हुआ है तो ही यूजर आपके धंधे में
इंटरेस्ट दिखा पाएगा वो आपके धंधे में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किसका है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी अकाउंटिंग का ही है। और यहाँ पे जो भी आपका प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, अब ये एक मुद्दे की बात है, यूजर्स में ही आ गया, आपका मैनेजमेंट आ गया, इंप्लॉइज आ गए, जो भी आपके क्रेडिटर्स आ गए, जो भी है, ठीक है। अगर आपको मैनेजमेंट को भी अपनी पोजीशन को जानना है ना, तो वो अकाउंटिंग से ही पता चलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली अगर आपको फ्रॉड से प्रिवेंट करना है ना खुद के धंधे को, तो भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की। तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स या ऑब्जेक्टिव्स जिनके बिना कोई भी धंधा चल नहीं सकता, जिसके लिए अकाउंटिंग जरूरी है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, अकाउंटिंग कीजिए। फ्रॉड से बचना है, अकाउंटिंग कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी चाहिए, अकाउंटिंग कीजिए। अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए। आपके जो भी यूजर्स है वो उनको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, अकाउंटिंग के थ्रू। अकाउंटिंग करने के बाद जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार होती है उसके थ्रू। यानी कि कोई भी धंधा बिना अकाउंटिंग के चलाना करीब करीब माय डियर फ्रेंड्स इम्पॉसिबल है, इसलिए हमें अकाउंटिंग करनी जरूरी होती है। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको क्लियर होगी कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप कैसे उसको एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। हाँ, कुछ डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर मेरे को कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है, मैं कैसे उसको इंप्रूव कर सकता हूं, किसी भी पॉइंट पे मेरे को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो सजेशन भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब लोग कैरी ऑन करते हैं। देखिए आगे है आपकी मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटेंसी। ये बातें सेम है करीब करीब, अगर आप लोग देखोगे टॉपिक अलग है, जुदा जुदा है, लेकिन बात वही है। जैसे अभी अभी हमने बात किया, क्या बात किया, अकाउंटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, पर मेरिट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। पहला, अगर आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड रखना है, एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना है, और तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप लोग अकाउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे हमने बताया आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और पोजीशन को अगर आपको चेक करना है तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, आप लोग अकाउंटिंग की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि अगर आपको करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की बात करनी है, जो भी टैक्स लायबिलिटी है, तो किसकी हेल्प से होगा, सॉरी अकाउंटिंग की हेल्प से, ठीक है। इट फैसिलिटेट कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन, जॉब, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट सो दैट द प्रॉपर प्राइसिंग डिसीजन कैन बी टेकन। ये सारी बातें जो अभी अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि अभी अभी ऑब्जेक्टिव के अंदर आ चुके हैं कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, फ्रॉड से बच सकते हैं, तमाम वही बातें हैं। घुमा फिरा के पूछा गया मेरिट्स, एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव्स, ये तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आप लोग यहाँ पे बेसिक सी बातें हैं लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। लिमिटेशन सबसे जरूरी बात है, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है क्योंकि थियोरेटिकल है। अब लिमिटेशन है, जैसे अकाउंटिंग की सारी अच्छी अच्छी बातें हमने की, कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, या बुराइयां कह दीजिए या कमियां कह दीजिए। इनकी ये एग्जैक्टली डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी है, तो सबसे पहली डिसएडवांटेजेस है हिस्टोरिकल इन नेचर। यानी कि जब भी आप लोग अकाउंटिंग करते हो माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग करते टाइम आपको समझने वाली बात यह है कि हम केवल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स जो कभी ना कभी इतिहास में हो चुका है। अब बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो हो चुकी है, जिनका फ्यूचर से लेना देना है, अपकमिंग टाइम से लेना देना है, लेकिन हम अकाउंटिंग में उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब जो आपकी अकाउंटिंग है वो डिपेंड करती है हिस्ट्री के ऊपर, इतिहास के ऊपर, इतिहास में हो चुकी जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर। तो इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है माय डियर फ्रेंड्स अकाउंटिंग का। सेकंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग केवल और केवल बेस्ड है आपकी क्वांटिटी के ऊपर, नॉट द क्वालिटी। मेरे कस्टमर मेरे लिए कितना लायबल है, या मेरे जो आपके इंप्लॉयज है वो कितने लायबल है धंधे के लिए, ये इस चीज को इंक्लूड नहीं करता है, टारगेट नहीं करता है, ये समझता ही नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर केवल और केवल हम किसके अंदर डील करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को चेक करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को, सॉरी यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर किया जाता है। तो जो आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ये इस पे इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो गया अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटिंग में जरूरी है क्वालिटी को भी एक तरीके से अंडरस्टैंड करना। केवल क्वांटिटी पे बात नहीं बनती है किसी भी धंधे की। तो इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। अच्छा, यहाँ पे आपका स्कोप ऑफ विंडो ड्रेसिंग होता है। विंडो ड्रेसिंग को समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड,
फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे गेस्ट आउट देखे होंगे जिनको बाहर से देखते हो तो वेल मेंटेन किया होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाया होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया होता है, लेकिन अंदर जाते हैं तो खाली होता है। कुछ इसी तरीके के सीन बहुत बार अकाउंटिंग में कर दिए जाते हैं। मतलब इस तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट वगैरह या फिर जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है जहां पे केवल और केवल प्रोस को दिखाया जाता है, कॉन्स को करीब करीब मेंशन नहीं किया जाता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप लोग इसको क्या बोल दोगे, विंडो ड्रेसिंग। मतलब बाहर से कुछ और दिखाया जा रहा है, अंदर से कुछ और है, ताकि जो भी इन्वेस्टर आ रहा है उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन ना मिले, एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे ये अगला इस आपका डिसएडवांटेज है किसका, डिमेरिट है किसकी, अकाउंटिंग की। पहला मैंने क्या बताया, हिस्टोरिकल इन नेचर है। सेकंड मैंने क्या बताया, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको ये इग्नोर करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया विंडो ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड करते हैं, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अगला यहाँ पे है इट सब्जेक्ट टू द पर्सनल बायस और जजमेंट। यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, अकाउंटिंग के केस में पर्सनल बायस और जजमेंट भी इंक्लूड होते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं एक फेयर रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी इसकी क्या होगी, डिमेरिट होगी, डिसएडवांटेजेस होगी। आगे इट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एंड कन्वेक्शन, यानी कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड रहता है और कुछ कन्वेक्शन के बेस पे भी रहता है। अकाउंटिंग जब भी करते हो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी कन्विक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये दो चार और एक पांच आपकी क्या होगी, डिमेरिट्स होगी, या फिर आप लोग कह सकते हो लिमिटेशन। तो लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो, या किसी भी धंधे में जब आप लोग अकाउंटिंग करते हो ना, तो ये आपके एक तरीके से प्रोज है, ये कौन है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या है, मेरिट्स क्या है, एडवर्टाइजेस क्या है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तमाम बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे जो आपका आर्टिकल आता है ना, वो आता है माय डियर फ्रेंड्स बुक कीपिंग का। दो टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके हैं। पहला हम लोगों ने करीब करीब बात किया किसके ऊपर, आपका अकाउंटिंग के ऊपर, जहां पे आप लोगों ने देखा अकाउंटिंग एक आर्ट और साइंस होता है, जहां पे आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद मेजर करते हो, रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो, उसके बाद लास्ट में जाके आप लोग कम्युनिकेट करते हो यूजर्स के साथ। यानी कि इन शॉर्ट 7 स्टेप में आपका बेसिकली ये प्रोसेस रहता है। और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो अकाउंटेंसी कहलाती है, यही हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन बुक कीपिंग, जिसको आप लोग बही मेंटेन करना, खाता मेंटेन करना कहते हो देसी लैंग्वेज में, वो क्या होता है। तो बुक कीपिंग अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, यहां पे आप लोगों को समझना है कि ये 7 स्टेप क्या है, ये 7 स्टेप है अकाउंटिंग। इनसे आगे एक स्टेप होती है सिस्टमैटिक स्टडी, वो अकाउंटेंसी बन जाती है। लेकिन अगर आप लोग केवल आइडेंटिफाई, मेजर और रिकॉर्ड करते हो, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप लोग आइडेंटिफाई, मेजर और रिकॉर्ड करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये कहलाती है आपकी बुक कीपिंग। यस, आपको क्या कहलाती है, ये आपकी बुक कीपिंग। यानी कि आप लोगों ने देखा एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, मेजर किया और रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि खाते तक चढ़ा दिया, तो ये क्या कहलाती है, ये आपकी बुक कीपिंग कहलाती है। यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। बुक कीपिंग इज द आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ओनली। मतलब बुक कीपिंग में हम केवल 3 चीजें करते हैं, हालांकि 2 शब्द लिखे हुए हैं। पहला हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या कहलाती है बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, ये कहलाती है आपकी बुक कीपिंग। आई होप कि क्लियर हो गया होगा बुक कीपिंग क्या होता है, वही खाता जिसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और वहां पे करीब करीब 7 स्टेप का इन्वॉल्वमेंट होता है, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। अगर वहां पे 7 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से एक स्टेप आगे चले जाते हो तो वो क्या कहलाता है, वो आपका अकाउंटेंसी कहलाता है, ठीक है। और अगर 7 स्टेप तक अगर आप लोग लिमिटेड रहते हो तो ये क्या कहलाता है, ये आपका अकाउंटिंग कहलाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और एक बात हमने देखी कि यहाँ पे केवल 3 स्टेप तक अगर आप लोग जाते हो, आइडेंटिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो, मेजर करते हो, तो क्या कहलाता है, आपका बुक कीपिंग कहलाता है। और बुक कीपिंग को प्राइमरी लेवल के एम्प्लॉइज मेंटेन करते हैं, जिनको माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपर कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना, क्या कहते हैं, बुक कीपर। क्लियर। अभी आगे जाके क्वेश्चन आपका बनता है कि बुक कीपर और अकाउंटेंसी के बीच में, अकाउंटिंग के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा, क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है, तो मेक श्योर करके इसको समझ लीजिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे बुक कीपिंग के कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अकाउंटिंग के
के कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे किन किन बेस पे कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब ध्यान से समझ लीजिए कि आपका जो बुक कीपिंग के अंदर हम केवल क्या करते हैं, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, केवल रिकॉर्ड करते हैं कि आइडेंटिफाई और मेजर और रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूजर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। बोला था ना, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स। तो यानी कि यहाँ पे बताया था मैंने कि 7 स्टेप्स होती हैं और यहाँ पे केवल रिकॉर्डिंग तक बात बन जाती है, 3 स्टेप होती हैं। तो ये कंपोनेंट हो गए। स्टेज ऑफ अकाउंटिंग का मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपकी बुक कीपिंग है उसको प्राइमरी स्टेज बोला जाता है, अकाउंटिंग को सेकेंडरी स्टेज बोला जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि प्राइमरी स्टेज में बुक कीपिंग से आगे चलोगे तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से आगे चलोगे तो अकाउंटेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्टेज आप लोग इसको बोल सकते हो। आगे आपको स्किल्स और नॉलेज रिक्वायर्ड, बुक कीपिंग के लिए आपको कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको स्किल्स की जरूरत होती है माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल लोग ही कर पाते हैं, लेकिन बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। आइडेंटिफाई, मेजर और रिकॉर्ड कोई भी कर सकता है। उसको क्लासिफाई करना, समराइज करना, उसके बाद एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, ये नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग बुक कीपिंग की बात करते हो तो बुक कीपिंग में कोई स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल और नॉलेज की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं स्टाफ रिक्वायरमेंट की, तो जो भी आपके जूनियर लेवल के इंप्लॉयज है जिसको बुक कीपर कहते हो वो रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन सीनियर लेवल के जो इंप्लॉयज होते हैं जिनको अकाउंटेंट्स कहते हैं वो अकाउंटिंग करते हैं। ये खास इनका डिफरेंस है। लास्ट एंड फाइनल है, यहां से बुक कीपिंग से आपको कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन यहां से आप लोगों को एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। तमाम चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, जो बिजनेस है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, तमाम चीजें आपको अकाउंटिंग से मिलेंगी, न कि बुक कीपिंग से। तो एक बुनियादी फर्क था माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। चलिए, आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मैं कुछ चुनिंदा टॉपिक्स और करवाऊंगा, उसके बाद आपका पहला जो ये लेक्चर है वो तैयार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 4 चीजें इंक्लूड होती है माय डियर फ्रेंड, जिसको समझ लीजिए। जब भी आपको बोला जाए किसी भी धंधे की आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, मान लो आपसे क्या मांगा गया है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपके 4 कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितने कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है, जहां पे आपका पहला होता है, हम जिसको कहते हैं P&L अकाउंट, यानी कि आप लोग पहला क्या हो गया आपका P&L अकाउंट। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हो। यस, इसको क्या बोला जाता है? इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट बन गया। सेकंड, आपको बैलेंस शीट के बारे में बताना है, जो कि बेसिकली पोजीशन स्टेटमेंट होती है। तो सेकंड कौन सा हो गया? बैलेंस शीट, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि आपके धंधे की पोजीशन क्या है। अगर पोजीशन स्टेटमेंट जानना चाहते हो ना, तो बैलेंस शीट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है नोट्स ऑफ अकाउंट, जिसको कहते हो नोट्स ऑफ अकाउंट। तो अगला क्या हो जाएगा आपका नोट्स ऑफ अकाउंट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लास्ट एंड फाइनल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल एक चीज से नहीं बनती है, 4 चीजों के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन होना चाहिए। पहला कंपोनेंट क्या है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। सेकंड है आपका बैलेंस शीट, जिसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तीसरा है आपका नोट्स ऑफ अकाउंट और चौथा होता है माय डियर फ्रेंड, जिसको कहते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चारों चीजें मिलके एक्सप्लेन करती है किसी भी बिजनेस की, किसी भी धंधे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चल रही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम अकाउंटेंसी के अंदर बात करेंगे ना, तो वहां पे हमारा मेजर फोकस कहां पे रहेगा? इन चारों कंपोनेंट पे रहेगा, इन चारों चीजों पे रहेगा, और चारों चीजों के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अकाउंटिंग पूरा समझ में आ गया, अकाउंटेंसी पूरा समझ में आ गया, बुक कीपिंग हमें पूरा समझ में आ गया। अब जो अकाउंटिंग है वो कितने टाइप की होती है? मेजरली 3 तरीके की होती है। अब अलग अलग किताबों में 1-2 टाइप और जो एब्सोल्युटली नॉनसेंस है, आपके सिलेबस में भी नहीं होंगे, उम्मीद मैं ऐसा करता हूं। पहला अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होती है मैनेजमेंट अकाउंट, प्राइस और प्राइस सेगमेंट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होती है उसको क्या बोलते हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अकाउंटिंग। पहली अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड अकाउंटिंग क्या होती है आपकी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। केवल 3 ही अकाउंटिंग आपको लिखनी है आपके एग्जामिनेशन में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप यहां तक हो गया होगा। चलिए
लास्ट एंड फाइनल टॉपिक को यहाँ पे एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। यूजर्स तक मैंने आपको समझा दिया है। यूजर्स के बाद का सेकंड पार्ट मैं कल लेके आऊंगा। आज का ये जो वीडियो है इसका जो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए मेरे को, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो देख के आप लोगों ने साथ साथ नोट कर लिया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए, यूजर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे पीपल्स जो बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उनको क्या कहते हो? यूजर्स। यूजर्स आर टू टाइप्स। पहले को बोलते हो आप लोग इंटरनल यूजर्स और सेकंड को बोलते हो आप लोग एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में तीन ही आते हैं। पहला आपका कौन होता है? ओनर हो गया, प्रोप्राइटर हो गया और शेयर होल्डर हो गया। ये कौन है? ये आपके बेसिकली इंटरनल यूजर हैं। अच्छा, आपके एम्प्लॉयज भी आपके इंटरनल यूजर हैं और आपका मैनेजमेंट भी क्या है? आपका इंटरनल यूजर है। यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में आपका ओनर आ गया, प्रोप्राइटर आ गया, शेयर होल्डर हो गया, मैनेजमेंट वाले आ गए और आपके एम्प्लॉयज आ गए। ये सारे क्या है? इंटरनल यूजर। इनके अलावा जो भी बच गए वो सारे क्या है? एक्सटर्नल यूजर। जैसे आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो एक्सटर्नल यूजर है, क्रेडिटर है वो एक्सटर्नल यूजर है, सप्लायर है एक्सटर्नल यूजर है, लेंडर है वो एक्सटर्नल यूजर है, टैक्स अथॉरिटी है वो भी एक्सटर्नल यूजर है, बैंक्स है और उसके बाद क्या है? पब्लिक। ये सभी चीजें आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर, इंटरनल और एक्सटर्नल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में मैं जरूर डिस्कशन करना चाहूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, कि एग्जैक्टली जो आपकी अकाउंटिंग होती है उसकी कुछ ऐसी बातें बताओ जो करीब करीब उसको इनहांस करने में हेल्प करे, या फिर जिसको आप लोग बोलते हो बेसिकली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जी बेसिकली क्या क्या चीजें उसको जो आपकी अकाउंटिंग है उसमें होनी चाहिए? पहला है आपका रिलायबल। रिलायबल का मतलब जो इंफॉर्मेशन में अकाउंटिंग के टाइम पे दी गई है वो करेक्ट हो और जिसको वेरीफाई किया हो रिसोर्सेज से। तो रिसोर्सेज से वेरीफाई की हुई अकाउंटिंग ही क्या कहलाती है? वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी रिलायबल है और उसको क्या बोलते हो? रिलायबिलिटी। उसके बाद क्या है? रेलिवेंस है। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब जब उसकी जरूरत होती है ऑन द टाइम अगर अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल किया जा सके, तो उसको क्या बोलते हो? रेलिवेंस। एक मैंने बताया रिसोर्सेज से वेरीफाई है तो उसको रिलेटिव रिलायबल बोलोगे। और अगर रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? टाइम पे अवेलेबल होना। अंडरस्टैंडेबल का मतलब क्या होता है? जिसको इजीली कोई भी अंडरस्टैंड कर पाए। और आगे क्या होता है? कंपेरेबिलिटी। इतनी क्लियर आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए कि हम आने वाले 4 साल बाद अगर उसको कंपेयर करने की कोशिश करें या अभी लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें तो इसको इजीली हम लोग कंपेयर कर पाए। तो ये चारों पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है, रेलिवेंस क्या होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है और कंपेरेबिलिटी क्या होता है, और ये चारों किसकी फीचर्स हैं? तो आप लोग लिखोगे अकाउंटिंग की फीचर है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली पहले लेक्चर में हम लोगों ने किस तरीके से सारी चीजों को कवर किया। हमने अकाउंटिंग को पढ़ा, अकाउंटेंसी को पढ़ा, हम लोगों ने बुक कीपिंग को पढ़ा, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंस देखा, अकाउंटिंग के मेरिट्स, डिमेरिट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स, तमाम चीजों के बारे में बात की, लिमिटेशंस के बारे में बात की। उसके बाद हम लोगों ने यूजर्स के बारे में बात की, टाइप ऑफ यूजर्स के बारे में बात की और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग। ये पहली यूनिट करीब करीब आपका, पहली यूनिट नहीं बोलूंगा मैं इसको, पहला आपका लेक्चर बोलूंगा। ये आज का इतना ही था, ज्यादा लंबा मैं लेक्चर को खींच नहीं रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए यार, मैक्सिमम अपने कॉलेज फ्रेंड के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और वंस अगेन मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कुछ इंप्रूवमेंट के टिप्स आप मेरे को देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।